जय हिंद। सभी जनन का राम राम। आप और को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में। दोस्तों सभी जनन का गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिला। आज हम बताने वाले हैं कि अशोकनगर जिला में क्या विशेषता है, अर्थात अशोकनगर में जो नौखंडा महल कहावत है, जो चंदेरी को किला कहावत है, जो जवाहर कुंड कहावत है, कलश महल कहावत है, आज विषय पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान करिए, क्योंकि आज अपन लाए बहुत अच्छे मध्य प्रदेश को जो टॉपिक जो है अपनो अशोकनगर। इसे पढ़ने वाले अपन अशोकनगर। ये ग्वालियर संभाग के जिला है भैया। बहुत ही अच्छा जिला है, बहुत ही अच्छे इससे क्वेश्चन भी बनाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से कहा होता है, इम्पोर्टेंट कहा होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलाते हैं अपन पहले पे। तो पहले तो अगर क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो सबसे पहले तो एरिया इसी बनाते हैं कि को क्षेत्रफल कितने है। मतलब अगर अपन बात करने वाले हैं कि अशोकनगर को क्षेत्रफल कितने है, तो पहले क्षेत्रफल पे अपन बात लेते हैं। किस पे बात लेते हैं? क्षेत्रफल पे। अगर कौन जिला के बारे में पढ़ने या किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ने तो सबसे पहले काय के बारे में पढ़ने, अपन का क्षेत्र के बारे में पढ़ने, एरिया के बारे में पढ़ने। तो इको कितने है क्षेत्रफल? तो इको क्षेत्रफल है 4674 वर्ग किलोमीटर। कितने है भैया? 44 यानी 46 74 4674 ये वर्ग किलोमीटर। कैसे क्षेत्रफल हमेशा कैसे होता है? वर्ग किलोमीटर पे आते हैं। अब जैसे कौन नदी की लंबाई अपन का मापने हो, क्योंकि अपन का नदी की लंबाई मापने हैं तो याद रखिए भैया, और की लंबाई किलोमीटर में आती है, क्योंकि किलोमीटर में आती है नदी की लंबाई। वर्ग किलोमीटर में नहीं हो सकता, कहीं में हो सकता वह हुए किलोमीटर में। लेकिन अपन एरिया की बात कर भी कि एरिया कहीं में है, तो हमने बात करी कि अशोकनगर जो ग्वालियर संभाग के एक जिला है भी, उनको क्षेत्रफल है 4674 वर्ग किलोमीटर। कितना कितने है? 4674 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे कि तहसीलें, यानी अशोकनगर में कितने तहसीलें हैं? छोटी छोटी ये क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सका। तो अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो अपन ने बात करी कि 4674 वर्ग किलोमीटर है अशोकनगर को क्षेत्रफल। अब बात करने वाले अपन तहसीलें कि अपने अशोकनगर में कितने तहसीलें हैं। तो याद रखना है दोस्तों, अशोकनगर में टोटल तहसीलें हैं, कुल तहसीलें कितने हैं? वे है अपनी 7। कितने हैं? 7। अब बात करने वाले अपन विकास खंड की बात करने वाले हैं विकास खंड की, यानी जो अशोकनगर है, अशोकनगर में कितने विकास खंड है? तो कितने है? वे हैं अपने 4। कितने विकास खंड है दोस्तों? वे हैं अपने 4। तो क्लियर। अगर आप अपने क्षेत्रफल की बात करी तो पहले हमें क्षेत्रफल क्या बताओ कि 4674 वर्ग किलोमीटर। और तहसीलन की बात करी तो वे कितने हैं? वे हैं 7। अपन विकास खंडन की बात कर रहे हैं कि विकास खंड के कितने हैं? तो वे हैं 4। अपन बात कर दिया प्राचीन नाम की बात करने वाले हैं प्राचीन नाम की, कि जो अशोकनगर है भी उनको प्राचीन नाम यानी पुराने टाइम पे उखापन का कहते। क्लियर है? कितने यानी प्राचीन समय में या प्राचीन टाइम पे अपन उनका का कहते, यानी अशोकनगर को पुराना नाम कहा। क्लियर है? तो अपन देख रहे उनको प्राचीन नाम कहा, तो उनको प्राचीन नाम हो तो पछाड़ कहा, तो पछाड़। यानी कल क्वेश्चन बन सकता है कि जो पछाड़ की को प्राचीन नाम तो की को हतो अशोकनगर, की को हतो अशोकनगर। कितने। अब ई के बाद अपन बात करेंगे कि अशोकनगर जिला कब बना, यानी अपन की बात करने वाले हैं जिला की, कि जो अपना अशोकनगर है जो डिस्ट्रिक्ट कब बन रहा हो, जिला कब बन रहा हो। तो जो कब बन रहा हो, जो बन रहा हो अपनो 15 अगस्त 2003 में। यानी कल अब क्वेश्चन आ रहे कि अशोकनगर जो ग्वालियर संभाग के एक जिला है वह जिला कब बन रहा हो। तो जो बन रहा हो दोस्तों देख रहे हैं आप
कि 15 अगस्त 2003 में। कब बन रहा हो? 15 अगस्त 2003 में। फिर अपन एक पढ़ने वाले हैं कि जो अशोकनगर है इसका की कौन सी जिला से अलग करके जिला बनाओगे तो, मतलब कौन जिला से इसका अलग करोगे हुए तो कौन से जिला से अलग करके इसका जिला बनाओगे तो किसे अलग करोगे तो याद रखने अपन का कि गुना से अलग करके ईखा जिला बनाओगे तो, गुना से अलग करके ईखा जिला बनाओगे तो क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ये अगर क्षेत्रफल कितना है तो हमने बात करी कि 4674 वर्ग किलोमीटर है जी। तहसीलें की अगर बात कर रहे हैं कि तहसीलें के देखें तो तहसीलें हैं दोस्तों 21। अगर विकास खंड की बात कर रहे हैं कि विकास खंड के देखें तो विकास खंड इनमें 4। अगर प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं कि को प्राचीन नाम कहा तो पुराना नाम कहा तो को पुराना नाम हो तो पछाड़ कहा तो पछाड़। अब अपन बात करने वाले हैं कि जो जिला कब बना अशोकनगर जो अपने जिला है, जो जिला कब बनो तो जिला कब बन रहा हो? जब बन रहा हो 15 अगस्त 2003 का। कब बन रहा हो? 15 अगस्त 2003 का। अब कुछ जो बन रहा हो कि अशोकनगर का की से अलग करके, अशोकनगर का की से अलग करके जिला बनाया जा रहा हो तो याद रखना है जी कि इका गुना से अलग करके, किसे गुना से अलग करके अपन अशोकनगर का जिला बना रहे 15 अगस्त 2003 में। कब बना रहे? 15 अगस्त 2003 में। ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता जो एग्जाम की दृष्टि से कि याद रखने हैं कि अशोकनगर की स्थापना किसने कराई थी? किसने कराई स्थापना की बात करनी अपन का स्थापना की यानी जो अशोकनगर जिला है जी उनकी स्थापना किसने कराई थी? तो याद रखना है दोस्तों कि उनकी स्थापना कराने वाले हैं कीर्तिपाल। कौन है जी? कीर्तिपाल। अब याद रखने कीर्तिपाल कौन से शासक थे? प्रतिहार शासक थे। कौन से थे? प्रतिहार शासक। क्लियर? कौन से शासक थे? प्रतिहार शासक। यानी एक शासक है कीर्तिपाल, का नाम है तो कीर्तिपाल। अब देख कीर्तिपाल एक चंदेल वंश में भी आते हैं। जनन्य महुआ को कीर्तुआ ताल है जी, महुआ में कीर्तुआ ताल व कीर्तुआ ताल चंदेल शासक कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया तो। और जो दोस्तों अगर अपन बात करते हैं अशोकनगर की, अशोकनगर की स्थापना की के द्वारा की गई थी तो याद रखना यदि कि उनकी स्थापना प्रतिहार शासक व चंदेला तो और जो कहा तो प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा अशोकनगर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सका थी इसमें कि अशोकनगर में अपन ने सुने हुए चंदेरी का, सुने हुए चंदेरी कि चंदेरी के किला याद रखने हैं, चंदेरी का किला किसने बनवाया हुआ तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछो भी गया, रिवीजन भी कराओगा इसको कि जो अशोकनगर में चंदेरी का किला है जी, उस किला को निर्माण की के द्वारा करवा हुआ तो दोस्तों याद रखने हैं उनको निर्माण भी करवा तो प्रतिहार शासक कीर्तिपाल है। किसने करवा तो? प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने। और कब कराया तो 11वीं शताब्दी में कराओ तो। कब कराओ तो 11वीं शताब्दी में कराओ तो अगर आते हैं कि अशोकनगर की के द्वारा बसाया गया तो याद रखने हैं कि अशोकनगर भी कीर्तिपाल के द्वारा बसाया गया तो। और जो भी साथ में याद रखने हैं कि जो अशोकनगर में चंदेरी को किला है, अशोकनगर में चंदेरी को किला है कि उनको निर्माण भी किसने करवाओ तो उनको निर्माण भी प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया तो। और कब कराया गया तो 11वीं शताब्दी में। कब कराया गया तो 11वीं शताब्दी में। फिर एक क्वेश्चन और बन सका था, इस पे अपन का ध्यान देना है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बन सका था। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सका था दोस्तों, देखियो कौन सा क्वेश्चन बन सका था। कल क्वेश्चन आउट है कि चंदेरी को राजधानी बनाओ तो। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपन ने काय की बात करी, पहले अपन ने बात करी कि अशोकनगर की स्थापना की के द्वारा कराई गई तो अपन ने कहा कि प्रतिहार शासक कीर्तिपाल के द्वारा। फिर अपन ने कहीं पे बात करी कि जो अशोकनगर में चंदेरी को किला है उनको निर्माण की के द्वारा कराया गया तो होते भी अपन ने बात करी कि कीर्तिपाल के द्वारा जो प्रतिहार शासक है जी उन्हें 11वीं शताब्दी में चंदेरी के किला को निर्माण कराया तो। लेकिन अब क्वेश्चन बनने वाला है जी कि चंदेरी को जो मतलब
राजधानी बनावे वालों, कीने बनाओ तो राजधानी का, तो कीने बनाओ तो भाभी बनाओ तो दोस्तों कीर्तिपाल, कीने बनाओ तो कीर्तिपाल, यानी जो प्रतिहार शासक याद रखने हैं अपन का, प्रतिहार शासक कीर्तिपाल है, उनके द्वारा ही का कराओगे तो, यानी अशोकनगर की चंदेरी को राजधानी बनाओगे तो, यानी चंदेरी को किला भी उन्हें बनवाओ, उन्हें अशोकनगर भी बसाओ और वही ने चंदेरी का बना लो अपनी राजधानी बनाओ, कीने प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने, ठीक है, प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन कि अगर कल क्वेश्चन आउट है कि नौखंडा महल का याद रखने अपन का कि नौखंडा महल कहाँ पर है, तो याद रखने हैं नौखंडा महल भी अशोकनगर के चंदेरी में। एक और आउट है हवा महल, कौन सा महल आउट है, हवा महल, हवा महल कहाँ पे है भी, तो हवा महल भी चंदेरी में। एक आउट है आपको रामनगर महल, कौन सो, रामनगर महल, रामनगर महल कहाँ पर है भी, तो रामनगर महल भी कहाँ पर है, अपने अशोकनगर के चंदेरी में। और बात करते हैं अपन जैसे कौशल महल, कौन सी महल की बात करने वाले हैं, कौशल महल, ये कौशल महल कहाँ पर है, तो जब भी अशोकनगर के चंदेरी में। एक अपन बात करने वाले हैं कलश महल, कौन सी महल की बात करने वाले हैं, कलश महल। तो अपन देख रहे हैं कि अगर पूछो जाता है कि नौखंडा महल कहाँ पे है, जो देख रहे हैं नौखंडा महल, जी में 9 ठिया खंडा यानी 9 मंजिला है, कितने एक मंजिला है, 9 मंजिला, तो नौखंडा महल कहाँ पर है, तो जब भी अशोकनगर के चंदेरी में है जी। हवा महल कहाँ है, तो हवा महल भी चंदेरी में। रामनगर महल कहाँ है, तो जाबी चंदेरी में। कौशल महल कहाँ है, तो जाबी चंदेरी में। कलश महल कहाँ है, तो जाबी चंदेरी में। तो सोच रहे होगी कि जो नौखंडा महल का कहावत है, जैसे अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थी कि दतिया में सतखंडा महल, दतिया में सतखंडा महल, तो हमने उन पर चर्चा करी थी कि दतिया में 1614 में जो वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था सतखंडा महल, अर्थात 7 मंजिला इमारत, कितनी मंजिला, 7 मंजिला। वैसे ही अपन देख रहे हैं कि 9 खंडा महल, यानी जी में 9 खंड है, उनमें 7 खंड थे, इनमें कितने है, इनमें है 9 खंड। तो 9 खंडा महल कहाँ पे है, तो चंदेरी में। अब हवा महल, अपन लोगों को सोच रहे हो भी कि जो हवा महल है उनमें हवा में लटक रहा हो, ऐसा तो कछु नहीं है भैया, ऐसा तो कछु नहीं है कि हवा महल हवा में लटक रहे हो गए, जो जरूरी नहीं है कि मान लो जी को नाम ऐश्वर्या राय हुआ खूबसूरत हो गए। समझ रहे ना आप हमारी बात का, हम क्या कहना चाहते हैं, हवा महल को मतलब ये है कि उनमें इतनी विंडो और डोर्स, मतलब दरवाजे और खिड़की एक है कि चारों साइड से हवा का आवागमन साए साए हो रहा है, इस प्रकार से का क्या कहते अपन, ई का कहते हवा महल। अभी के बाद अपन देख रहे हैं रामनगर महल, ई पे रामनगर महल भी है, एक मतलब कौशल महल भी है और कलश महल। अब ये कलश महल कैसे, मतलब वो जो मतलब महल है उनकी जो डिजाइन करी गई है वह कलश की भांति, कैसी, कलश की भांति। कलश जानते पीतल, अपन ने देखो हुए फिल्म में या अपने घर पे देखो हुए पानी की भरवे वाली बे, समझ रहे ना, गुंडी टाइप की, समझ रहे हैं दोस्तों। तो बे कलश महल कहाँ पे है, वह भी अपने अशोकनगर के चंदेरी में है। और अगला क्वेश्चन देख सका था अपन की कैसे क्वेश्चन बन सका, आउट है कि जौहर कुंड, याद रखने हैं जौहर कुंड कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछो भी गए हुए कि जौहर कुंड। तो पहले तो अपन पे चर्चा कर ले कि जौहर कुंड होत का है। जौहर कुंड जो तो क्लियर होगा कि अशोकनगर के चंदेरी में है जौहर कुंड का, जौहर कुंड। अब जो जौहर कुंड होत का है, तो पुराने समय में होत का है तो दोस्तों कि जब एक राजा पे दूसरो राजा क्या करत तो चढ़ाई करत तो, क्या करत तो चढ़ाई करत तो राजपूत घराने की जो स्त्रियां होती ना, तो दोस्तों दुश्मनों से जो विदेश जो चढ़ाई करते वे दुश्मन विदेशी, उनसे अपनी इज्जत आबरू बचावे के लाने क्या करते कि राजघराने के बीच में एक हो तो कुआ, जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हो मौत को कुआ, क्या बोलते मौत को कुआ। और कुआ पे सदैव का जलत रहती, आग जलत रहती। और जब राजघराने की स्त्रियों को जो आभास हो जातो कि हमारे रक्षक का मतलब हमारे बाल बच्चा युद्ध भूमि में वीर गति का प्राप्त होने वाले हैं या वीर गति का प्राप्त हो चुके हैं, तो दुश्मनों से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कुआ के किनारे पे का खड़ी हो जाती थी।
और एक दूसरे के गले में गोफा इस प्रकार से डाल करके दोस्तों, और अपने अपने पति जी का याद करके, अपने अपने बाल बच्चन का याद करके, और कुएं में झम झम झम, और जब व्यवस्था कहलाती जौहर प्रथा, अर्थात कोयले में लाके जौहर प्रथा कहती कि एक प्रकार से सामूहिक आत्मदाहकार, यानी अंत में क्या करते थे, आत्महत्या कर लेते थे। क्या करते, आत्महत्या कर लेते थे। तो कल कब तो क्वेश्चन कि जौहर कुंड कहाँ पर स्थित है, तो जौहर कुंड चंदेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जौहर कुंड चंदेरी में स्थित है। इनके बारे में अपन और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। उनसे पहले अपन देख रहे हैं एक यहीं पे खूनी दरवाजा। कौन सा दरवाजा, खूनी दरवाजा, यानी कल क्वेश्चन आता है कि खूनी दरवाजा कहाँ पर थे, मतलब स्थित है जी। तो याद रखने हैं कि खूनी दरवाजा। अब कई लोगों के दिमाग में चढ़ा हुए जब खूनी दरवाजा के थे, तो उनके पिलाने अपन का एक युद्ध पढ़ने पड़े। कौन सी युद्ध समझने पड़े, इतिहास में चलने पड़े। इतिहास में बात कब की है, हम बता रहे हैं आपका 1528 की। कब की बात करने वाले हैं, यानी 1528 की बात करने वाले हैं। आपका पता हुआ दोस्तों 1528 की बात है जब, और चंदेरी के एक राजा थे जिनको नाम हतो मेदिनी राय राजपूत, यानी कब की बात करने वाले हैं अपन 1528 में। चंदेरी जो अशोक नगर में आते हैं, तो इतने के एक राजा थे, उनको नाम हतो मेदिनी राय राजपूत, और इतने पे आक्रमण कर दो मुगल संस्थापक बाबर ने। इन्हें करो तो मुगल संस्थापक बाबर को नाम सुने हुए, याद रख रहे हैं दोस्तों। बाबर के द्वारा चंदेरी पे क्या करोगे, आक्रमण करोगे 1528 में। और इतिहास में उनका कहा थे अपन चंदेरी को युद्ध, काय को युद्ध कहा थे, चंदेरी को युद्ध। तो याद रख रहे हैं कि दोनों मेदिनी राय राजपूत और बाबर के बीच एक घमासान युद्ध भाव का भाव, युद्ध भाव कब भाव, 1528 में भाव। इतिहास में उनका कहा था चंदेरी को युद्ध। और ई युद्ध में बाबर विजयी रहो। कौन विजयी रहो, यानी मुगल संस्थापक बाबर विजयी रहो। बाबर विजयी कह रहो, कह के बाबर ने ई युद्ध में एक शब्द का प्रयोग करो तो जी का अपन कहा थे जिहाद। का कहा थे, जिहाद कहा थे। तो जिहाद को प्रयोग करो तो, और क्या करो तो तोपन का प्रयोग करो तो, और क्या करो तो कूटनीति का प्रयोग करो तो। यानी चंदेरी के युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर के द्वारा काय को प्रयोग करोगे तो, एक करोगे तो तोपन को प्रयोग, एक करोगे तो कूटनीति यानी 420 को प्रयोग, और एक करोगे तो जिहाद नारे को प्रयोग। इसे बाबर जीत गए तो। और कहा थे इतिहासकार कि बाबर ने ही युद्ध में विजय के पश्चात इतने राजपूतों के सर काटे थे कि एक का खड़ी हो गई, मीनार खड़ी हो गई। तो वही राजपूत घरानन की 800 स्त्रियों ने, कितने स्त्रियों ने, तो अपन का याद रखने दोस्तों, कितने की स्त्रियों ने 800, यानी 800 स्त्रियों ने एक साथ का कल हो तो दुश्मनन से अपनी इज्जत बचावे के लाने आत्महत्या, यानी कुआ पे कूद के का कल थी आत्महत्या। और दोस्तों अब आओते क्वेश्चन खूनी दरवाजा, जो ब्लड डोर कैसे हुआ, खूनी दरवाजा काय नाम पड़ गया उसको खूनी दरवाजा। तो दोस्तों आपका पता है कि जब बाबर उसे मिलवे गौ राजा से, तो उसे द्वारपाल खड़े रहते, तो बाबर ने कूटनीति, हमने यहाँ पे आपसे बात करी कि कूटनीति का प्रयोग करो। तो बाबर ने द्वारपालन से कही कि आपकी जिंदगी तो द्वारपाल बने बने निकल गई, आप हमारे साथ दो, हमें तेको सेनापति बना देगी। बाबर और आगे बढ़े, सेनापति मिले। बाबर ने यही बात सेनापति से कही कि सेनापति पति का बन के का तुम्हें फायदा हो रहा हो, आप हमारे साथ दो, हमें तेको प्रधानमंत्री बनवा देगी आपका। एक के बाद चले तो प्रधानमंत्री मिले, तो बाबर ने प्रधानमंत्री में भी कूटनीति का प्रयोग करो। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ दो, हमें तेको आपका का बना देगी राजा। यही तो कहा थे कूटनीति, समझ रहे हैं दोस्तों। तो कूटनीति को प्रयोग करके बाबर ने से विजय प्राप्त करी। तो बाबर की सेना बाहर से तैनात थी, और जैसे ही किला के दोस्तों, जैसे ही किला के दरवाजा खोले गए, तो सबसे पहले बाबर ने, जो बाबर की सेना थी, उन्हें क्या करो दोस्तों, वे द्वारपाल थे, उनके सर धड़ से क्या करे, अलग करे। तो दोस्तों जब सर काटे गए हो गए राजपूतन के, तो काला जाम तो निकलो ना हुए, निकलो क्या हुए, ब्लड। और ब्लड जो दरवाजे से गेट से मतलब आगे बढ़ो, उनको नाम होगा खूनी दरवाजा। तो उम्मीद कर रहा था कि आपका क्लास बेहतर समझ में आ रही हुए। कैसे खूनी दरवाजा का होते हमने बता दो, क्लियर करके बता दो कि इतने द्वारपालन के सर काटे गए थे।
तो सर काटे तो उसे से ब्लड बहाओ, और ब्लड बहाओ तो उनको नाम होगा खूनी दरवाजा। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर कल आउट है कि चंदेरी को युद्ध कब लड़ोगा तो अपन का याद रखने हैं, चंदेरी का युद्ध लड़ोगा तो 1528 में, और कीके मध्य लड़ोगा तो जो भी याद रखने हैं वह लड़ोगा तो मुगल संस्थापक बाबर और मेदिनी राय राजपूत, मेदिनी राय राजपूत के मध्य, कीके मध्य लड़ोगा तो मुगल संस्थापक बाबर और मेदिनी राय राजपूत के मध्य। और ये युद्ध में पता है को जीतो हो तो ई में जीतो तो आपको कौन जीतो हो तो ई में जीतो हो तो मुगल संस्थापक बाबर, को जीतो हो तो मुगल संस्थापक बाबर। इसके बाद अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखने हैं अपन का चंदेरी पे, चंदेरी पे देखने हैं अपन का देखने आपका पता हुआ दोस्तों कि चंदेरी की का याद रखने, चंदेरी की साड़ियां की पे बात करने वाले हैं, साड़ियों पे। चंदेरी की साड़ियां अत्याधिक प्रसिद्ध हैं। क्लियर है दोस्तों। हमने कहा बात करी कि जो चंदेरी की साड़ियां हैं दोस्तों, चंदेरी की साड़ियां तो जाना तो धोती, तो जो चंदेरी की धोती है साड़ियां हैं ये अत्याधिक प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। अब विश्व प्रसिद्ध काय है, कैसे विश्व में तो कई जगह साड़ियां बन रही, भारत में भी कई जगह बन रही, लेकिन आखिर चंदेरी की काय प्रसिद्ध है तो उनको रीजन बता दें दोस्तों। का रीजन है कि ऐसे की साड़ियां की जो कढ़ाई हैगी, अपनी बुनाई हैगी, वह मशीनरी से ना होकर के हाथों से करी जाती है। यानी जो कढ़ाई बुनाई है वह डायरेक्टली कैसे करी जाती है, वह करी जाती हाथन से। कैसे करी जाती हाथन से। इसे विश्व में साड़ियां अगर आउट है कि कहाँ की प्रसिद्ध है तो अपने अशोकनगर के चंदेरी की, कहाँ की अशोकनगर की चंदेरी में। अपन बात करें कि इसे पे उद्योग कौन कौन से की बात करने वाले हैं, यानी अशोकनगर के उद्योगों की कि उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध है। तो जैसे एक होगा अपना मखमल उद्योग। कौन सा उद्योग, मखमल उद्योग। मखमल उद्योग अशोकनगर में अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग दोस्तों, मखमल उद्योग। अपन देख रहे हैं कि अगर आउट है कि मध्य प्रदेश को ऐसा कौन सा जिला है जो मखमल उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो अपन का याद रखना है कि अशोकनगर। और कौन सा उद्योग, वो है अपने दूसरों साड़ी उद्योग। कौन सा उद्योग, साड़ी उद्योग। जी के बारे में पहले चर्चा कर चुके कि विश्व प्रसिद्ध साड़ियां अपने अशोकनगर में बनाई जाती और ऐसे की साड़ियों में मशीन को प्रयोग न करके कढ़ाई बुनाई जो है ना वो डायरेक्टली हाथों से की जाती। कैसे की जाती है दोस्तों, हाथों से। तो क्लियर है कि अगर ऐसे के उद्योगों की बात करें कि उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो मखमल उद्योग प्रसिद्ध है और साड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता वह जो है कि भूना नगर की, याद रखने भी, भूना नगर की प्रथम खुली जेल यहीं पे है। भूना नगर की खुली जेल यहीं पर। क्लियर है। अगर कल आउट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश को ऐसा कौन सी जेल रहेगी जहां पर पहली खुली जेल। अब क्वेश्चन इतना ही से दिमाग में, बस इतना ही दिमाग गर्म हो कि जब खुली जेल का होता है, जब बंद जेल का होता है। अब खुली जेल सोच रहे हो भी अपन कि खुली जेल जी पे लैंटर ना हुए, खुली जेल जी पे गेट ना हुए, खुली जेल जी पे दीवारें ना हुए, खुली जेल यानी ऐसे ही प्लेग्राउंड में रख देते हुए, ऐसो कछु नहीं है दोस्तों। खुली जेल को मतलब ऐसे होते हैं कि इतने पे बेकैदी रखने आते हैं जिनको मतलब करेक्टर समझ संस्कार जी का अपन कहते हैं कार्य कर्तव्य का है अच्छे हैं, जिन्होंने जेल पे रह के अच्छे कार्य करे उनका मौका मिला था खुली जेल को। खुली जेल पे होत का है पहले तो अपन जा समझ लें। खुली जेल सामान्य जेल की तरह ही होते हैं, लेकिन इतने एक अंतर का है कि इतने बेकैदी रखने आते हैं जो सुबह का कर दे जा छोड़ दे जाते हैं और शाम के वे अपने उतर आ जाते हैं। नहीं समझ में आओ, हम ये कहने वाले हैं कि खुली जेल के मतलब ऐसा है कि इतने पे बेकैदी रखने आते हैं जो दिन भर फ्री यानी छुट्टी पे अपने बाल बच्चों के साथ जाए, मेला जाए, बाजारे जाए,
कछु भी करें, लेकिन शाम के जैसे ही शाम हो गए, जैसे ही वे जेल के अंदर आ जावे, वह है खुली जेल। तो कल क्वेश्चन आउट है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिला में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल स्थापित की गई थी। तो अपन का याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जो भूना नगर की पहली खुली जेल कहावत है, वह दोस्तों अशोकनगर में ही स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? अशोकनगर में ही स्थापित की गई थी। फिर अपन दूसरे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि याद रखने हैं अशोकनगर सिंध और बेतवा नदी के मध्य स्थित है। कल आओ तो क्वेश्चन कि जो अपना अशोकनगर जिला है किन दो नदियों के बीचों बीच स्थित है। कहते अगर आउट है कि जो अशोकनगर जोन जिला है अपने मध्य प्रदेश को, जो किन दो नदियों के बीचों बीच स्थित है, तो अपन का याद रखने हैं कि सिंध नदी जी के किनारे दक्षिण ओर से पूर्व है। एक नदी तो जा हो गई सिंध नदी, और दूसरी नदी बेतवा जी का मध्य प्रदेश की गंगा कहा था दोस्तों प्रदूषण के आधार पर बेतवा, यानी सिंध और बेतवा के मध्य बीचों बीच स्थित है अपनो अशोकनगर। कौन सो? अशोकनगर जिला। कल आउट है कि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो अपन का याद रखने हैं कि अशोकनगर जो जिला है वह कौन सी नदियों के किनारे? तो सिंध और बेतवा के। किसके? सिंध और बेतवा के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं अपन अशोकनगर के और आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है? तो अपन पढ़ने वाले हैं अशोकनगर के आगे। अब इससे बात करने वाले हैं अपन समाधि की बात करने वाले हैं समाधि की कि अशोकनगर में की समाधि स्थित है। याद रखने अपन का समाधि वे कहाँ होते हैं जहाँ आदमी के मरने के बाद उनका दफनाओ जात, जलाओ जात, होते उनकी याददाश्त में कछु बना दो जाता ना दोस्तों, वही कहाँ होते समाधि। क्लियर है जी? तो अब देखो अपन बात करने वाले हैं समाधि कि अशोकनगर में समाधि की है। तो याद रखने हैं बैजू बावरा की। कल आउट है क्वेश्चन कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ पे स्थित है जी। तो अपन का याद रखने हैं जो बैजू बावरा की समाधि है वे अपने अशोकनगर में। कहाँ पे? अशोकनगर में स्थित है। अब बात करने वाले हैं अपन छतरी की बात करने वाले हैं छतरी की। यह भी दोस्तों समाधि की तरह होते हैं। क्या होते? समाधि की तरह होते हैं। अगर इतने आउट है कि मान लो छतरी की छतरी इतने पे स्थित है, तो याद रखने हैं भरत शाह की भरत शाह की, यानी जो मध्य प्रदेश को अशोकनगर जिला है उनमें भरत शाह की छतरी स्थित है और बैजू बावरा की क्या समाधि स्थित है। क्लियर? क्या स्थित है? समाधि स्थित है बैजू बावरा की। अब बात करने वाले हैं कितने के मंदिर, यानी अशोकनगर में मंदिर कौन कौन से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो देखें मंदिर कौन से प्रसिद्ध है। तो जैसो नाम पहले आउट है लौह कुश मंदिर। कल क्वेश्चन आउट है कि लौह कुश मंदिर कहाँ पे स्थित है जी। तो याद रखने हैं अपने जो लौह कुश मंदिर है वो कहाँ पे? या अपने अशोकनगर में। और कौन सा मंदिर है? तो हजार मुखी महादेव को मंदिर। कौन सो? हजार मुखी महादेव को मंदिर। यह भी कहाँ पर है? तो यह भी अशोकनगर में। और कौन सा मंदिर? पहाड़ा वाली को मंदिर। और कौन सो? विंध्यवासिनी को मंदिर। तो हम मंदिरों की बात करने वाले हैं कि अशोकनगर में मंदिर कौन से स्थित है। तो हमने सर्वप्रथम बात करी कि जो लौह कुश मंदिर है जो कहाँ पर? अपने अशोकनगर में। फिर हमने बात करी हजारमुखी महादेव को मंदिर। हजारमुखी महादेव को मंदिर भी कहाँ है? यह भी अपने अशोकनगर में। फिर हमने बात करी पहाड़ा वाली माता जी को मंदिर। यह भी अपने कहाँ पर? अशोकनगर में। फिर हमने बात करी विंध्यवासिनी को मंदिर। यह भी अपने अशोकनगर में। और याद रखने हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर मंदिर।
तीर्थंकर मंदिर, ये भी कहाँ पर है, ये भी अशोकनगर में। तो कल आउट है कि अशोकनगर में मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो अपन का नाम बताने हैं, लोकस मंदिर, हजारमुखी महादेव का मंदिर, पहाड़ा वाली का मंदिर, विंध्य वासिनी का मंदिर और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर मंदिर। जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर मंदिर ये कहाँ पर, ये अपने अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर, अशोकनगर में स्थित है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं और का प्रसिद्ध है अशोकनगर में, एक है बादल महल दरवाजा, ये भी कहाँ प्रसिद्ध है, अशोकनगर में। एक बादल महल दरवाजा है और एक पहले बता चुके हैं जिसको नाम है खूनी दरवाजा, यानी खूनी दरवाजा और बादल महल दरवाजा। ये दोनों दरवाजा कहाँ पर है, तो याद रखने हैं कि ये दोनों दरवाजा अपने अशोकनगर में, यानी अशोकनगर जी का अपन ने 15 अगस्त 2003 में जिला बनाओ तो गुना से अलग करके उतहीं पे बादल महल दरवाजा है, उतहीं पे खूनी दरवाजा भी स्थित है। कौन सा दरवाजा, खूनी दरवाजा भी स्थित है। अब अपन बात करने वाले हैं मेला। इसे पे मेला कौन कौन से प्रसिद्ध है, कौन कौन से मेला लगाते हैं, तो एक लगाते हैं जी जोगेश्वरी को मेला, जोगेश्वरी को मेला, ठीक है भी। और दूसरा मेला लगाते हैं रंग पंचमी को मेला। कौन सा मेला लगाते हैं, रंग पंचमी को मेला। यानी अशोकनगर में दो मेला प्रसिद्ध है, एक हमने बात करी कि रंग पंचमी को मेला प्रसिद्ध है और दूसरा मेला हमने बात करी कि जोगेश्वरी देवी को मेला। ये दोनों मेला कहाँ लगाते हैं, ये लगाते हैं दोनों मेला अशोकनगर में। कहाँ लगाते हैं, अशोकनगर में। अब बात करें ई पे अशोकनगर में, याद रखने हैं कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, यानी किसकी बात करने वाले हैं, व्यक्ति, यानी प्रसिद्ध हस्तियां जो कहावते हैं, महान आत्मा कहावते हैं, पुण्य आत्मा कहावते हैं, जैसे कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो एक जैसे नाम आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन से नाम आते हैं, पहले नाम आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। यानी अगर कल आउट है क्वेश्चन कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के कौन से जिला से संबंधित रख रहे, तो याद रखना है अपन का वे अशोकनगर से संबंधित। कहाँ से, अशोकनगर से। अपन दूसरा नाम बताते हैं गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर, ये भी वहां से संबंध रखा है, ये भी अपने अशोकनगर से। यानी आउट है कि अशोकनगर की महान हस्तियां, ये महान व्यक्ति, ये महान आत्माएं कौन सी यहाँ थी, तो अपन ने बात करी कि एक तो होंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन हुए, गणेश शंकर विद्यार्थी, और दूसरे होंगे मतलब गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर नाम सुने हुए दोस्तों, इन दोनों को संबंध कहाँ से है, इन दोनों को संबंध है अपने अशोकनगर से। कहाँ से, अपने अशोकनगर से संबंध रखा था ये दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं अशोकनगर के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। अब जैसे कि बात करें अशोकनगर के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, तो थोड़ी हमें तो एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक आउट है गुफा। कौन सा क्वेश्चन, गुफा की। तो गुफा पहले अपन देख लें। जैसे पे जो गुफा है उनको नाम हुए लाखा, बंजारा, बाखर गुफाएं। अगर क्वेश्चन आते हैं कि या अपनी लाखा, बंजारा, बाखर गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो अपन का बताना है कि लाखा, बंजारा, बाखर गुफाएं ये अपने अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अशोकनगर में स्थित है, ठीक है जी। अब देखो अपन थोड़ी एडजस्ट करते हैं, एक ही बार स्क्रीनशॉट में काम हो जाने। अब क्वेश्चन आने हैं कि अशोकनगर और काय के लाने प्रसिद्ध है, तो अपन का याद रखने हैं सरबती गेहूं के लाने, सरबती गेहूं के लाने प्रसिद्ध है, अपनो अशोकनगर। का बात करी कि सरबती गेहूं के लाने
कौन सी जिला प्रसिद्ध है जी? तो अपन का क्या बताना है दोस्तों? अपन का बताने हैं कि जो मध्य प्रदेश को जो जिला अशोकनगर है वह सरबती गेहूं खिलाने। कौन से गेहूं खिलाने? सरबती गेहूं, शरबत वालों याद रखने हैं जी दोस्तों। सरबती गेहूं खिलाने कौन से जिला प्रसिद्ध है? तो अपनो अशोकनगर सरबती गेहूं खिलाने अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर? अगला एक क्वेश्चन और, पहले आपकी को स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों शीघ्र। कैसी लग रही दोस्तों क्लास? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंच के जरूर कमेंट करना है और बताना है कि आपका क्लास कैसी समझ में आ रही है। दोस्तों यदि चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही हमारी क्लासें का लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान करने ताकि हमारी आगे की क्लासें आप तक पहुंच सकें। तो हम क्लियर करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट होगा हो ही हुए। चलो तो एक दो क्वेश्चन और रह गए, अशोकनगर से भी बता दें आपका कौन क्वेश्चन छूट होना चाहिए, पता चले कौन क्वेश्चन छोड़ दो और भाई पेपर में आगे बोले सर ने कहा पढ़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों, तो कहाँ रहेगा अशोकनगर में? आप भी कमेंट करके बताओ जाओ ना कि कहाँ रहेगा। चलो तो अपन देखा थे अशोकनगर की बचे खाते, मतलब बचे खाते का मतलब कभी छूट न जावे गलती से भाई पेपर में आ जावे। तो इसे तो पहले रखने ITI कॉलेज कहाँ पर है जी? जो भी इतई पे। क्लियर? और एक कॉलेज और है जिसको नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज। अगर आउट है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिला में गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज स्थित है, तो यह भी कहाँ पे? अपने अशोकनगर में। ITI कॉलेज कहाँ पे है? तो यह भी अपन का याद रखने कि ITI कॉलेज भी अपने अशोकनगर में। और दूसरो पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है? तो जो भी अपन का देखने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अपने अशोकनगर में, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पर है? तो यह भी अशोकनगर में। गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज यह भी अशोकनगर में। ITI कॉलेज यह भी अपने अशोकनगर में। कहाँ पे? अशोकनगर में। और अपन की पे बात करने वाले हैं कि अशोकनगर में और कहाँ है, तो याद रखने हैं शैव संप्रदाय से संबंधित चंदन मठ स्थित है भी। अब ये मठ का कहा होता है? हम बताएं प्राचीन समय, पुराने समय की बात कर रहे, बहुत पुराने समय की। उस टाइम पे कहा होते एक प्रकार से शिक्षा के केंद्र होता थे, एक प्रकार के जो मंदिर टाइप के होते थे, कहा होता थे मंदिर टाइप के थे और शिक्षा के केंद्र माने जाते। क्या माने जाते? शिक्षा के केंद्र। अर्थात इतने पे मठन पे पहले टाइम पे शिक्षा दी जाती, यानी मठन पे और गुरुद्वारन पे। आपने सुनी हुई है गुरुकुल, तो गुरुकुलन पे और की पे मठन पे शिक्षा दी जाती। तो कल क्वेश्चन आया है कि शैव संप्रदाय से रिलेटेड या संबंधित जो चंदन मठ है वह कहाँ पर स्थित है? तो अपन का बताना है वह अपने अशोकनगर में स्थित है। जो शैव संप्रदाय से संबंधित है, यह मंदिर मतलब मठ कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है अपने अशोकनगर में। कहाँ पे? अपने अशोकनगर में स्थित है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा था दोस्तों कि आपका क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हुई है। अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज क्लास को लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें नए सुझाव प्रदान करें कि कैसी क्लास समझ में आ रही है।
कल हम फिर मिले आपका अगली क्लास का लेकर, जब तक के लिए राम राम।